नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन यूपी में इन दिनों तो सड़क पर नमाज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नमाजियों से ज्यादा ओवैसी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जैसे नेता परेशान हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सड़क पर नमाज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। इसके बाद विपक्षी नेताओं के होश उड़ गए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने एक ओर जहां सनातन धर्म और हिंदुओं की जमकर तारीफ की, तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों पर करारा वार किया। सीएम योगी ने नमाजियों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की सलाह दे डाली। साथ ही ये तक कह दिया कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज के लिए नहीं। इसे लेकर विपक्षी नेताओं को मिर्ची लग गई और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि इसकी शुरुआत सोमवार को ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कर दी थी। वहीं इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने सियासत से धर्म तक, सीएम से पीएम पद पर अपनी दावेदारी, पीएम मोदी और केंद्र सरकार के साथ उनके रिश्ते और ऐसे कई सवालों का सीधा और सटीक जवाब दिया, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद के ठीक बाद सीएम योगी के नमाजियों पर बयान से लेकर इन तमाम बयानों के मायने क्या हैं, वो कट्टरपंथी नमाजियों पर इतने आक्रामक क्यों नजर आ रहे हैं और देशव्यापी इन बयानों के क्या असर होने वाले हैं। सीएम योगी ने नमाजियों को दी चेतावनी, हिंदुओं से अनुशासन सीखो नमाजियों। योगी के बयान से बौखलाए इमरान मसूद, पीएम पद को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने एक एक कर हर एक सवाल का सीधा और सटीक जवाब दिया, जिसे लेकर देश में योगी विरोधियों को बड़ा सदमा लगा है। उन्होंने बताया कि यूपी में सपा के संकट काल को कैसे योगी के विकास मॉडल में बदला गया। हम आपको सीएम योगी के हर एक बयान का मतलब समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने नमाजियों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसकी बात करते हैं। हिंदुओं से नमाजियों को सीखना चाहिए अनुशासन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज के सवाल पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि सड़क चलने के लिए होती है। जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, महाकुंभ से सीखना चाहिए। कैसे संगम नगरी प्रयागराज में 66 करोड़ लोग पहुंचे, लेकिन कहीं भी लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। ये धार्मिक अनुशासन है। पर्व और त्योहार उदंडता के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना चाहिए। आप कांवड़ यात्रा से तुलना कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा तो हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद ये दूसरे इलाकों तक जाती है और ये तो स्वाभाविक है कि वो सड़क पर ही निकलेगी। क्या हमने परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका है? ये जरूर कहा है कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए ताकि हाई टेंशन तारों की वजह से कोई अनहोनी ना हो। साथ ही कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने के लिए कहा गया है। नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगी या फिर मस्जिद, सड़क नहीं हो सकती। सीएम योगी ने दो टूक ये बातें कही हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने इस बात से सिर्फ यूपी ही नहीं, देश भर के उन नमाजियों को संदेश दे दिया जो नमाज के नाम पर सड़क पर उत्पात मचाते हैं। जी हां, उत्पात शब्द का इस्तेमाल मुझे कुछ उत्पाती नमाजियों के कारण ही करना पड़ रहा है। ईद के मौके पर कट्टरपंथी नमाजियों की हुड़दंग की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसे आपने भी देखा होगा। कहीं वो सड़क पर नमाज को लेकर हंगामा कर रहे हैं तो कहीं वक्फ बिल के विरोध में, कहीं फलस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं तो कहीं इजराइल के विरोध में नारेबाजी। यूपी के मेरठ, अलीगढ़ और मुरादाबाद, राजस्थान के टोंक, बिहार के दरभंगा और हरियाणा के नूह से नमाजियों के हुड़दंग की तस्वीरें आई, जबकि मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने जमकर बवाल काटा, कई जगह पत्थरबाजी भी की। इन्हीं कारणों से सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि सड़कें चलने के लिए होती है, ना कि नमाज के लिए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर बिलबिलाए इमरान मसूद। योगी आदित्यनाथ के बयान पर सबसे पहले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिर्ची लगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अनुशासन केवल हमें ही सिखाना है क्या? हमने तो अनुशासन मान लिया, हमने तो नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी है। मैं तो खुद सड़क पर से ही नमाजियों को उठाकर अलग किया हूं, क्योंकि जब सरकार ने ही मना कर दिया और सरकार की संपत्ति है, उसके बाद ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती। वो नमाज अब कबूल नहीं होगी। लेकिन दूसरे लोगों को भी सिखा दें कि जब हिंदू जुलूस निकालते हैं तो कितने कितने घंटे सड़क जाम करके रखते हैं।
ये दूसरों को भी सिखानी चाहिए। अनुशासन केवल हमें ही नहीं सिखाना चाहिए। कौन पढ़ रहा है नमाज? कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, केवल नमाज और इसके अलावा भी उनके पास कुछ और काम है। यूपी में विकास का काम है, कानून व्यवस्था का काम है और भी बहुत काम है, उनके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। ये बयान है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के। आप इन महाशय को जरूर जानते हैं। ये कांग्रेस के वही सांसद हैं जो कभी पीएम मोदी की वोटी वोटी काटने की बात करते थे। ये वही इमरान मसूद हैं जो मुगल आक्रांता औरंगजेब को अखंड भारत बनाने वाला बादशाह कहते हैं। ऐसे लोग सीएम योगी पर पलटवार कर रहे हैं। इन इमरान मसूद के पास एक भी प्रूफ नहीं होगा जब नमाजियों की भीड़ से सड़कों पर आम लोगों को दिक्कत ना हुई हो। लेकिन आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे, कई सबूत मिल जाएंगे जिनमें हिंदू समाज सड़क पर अपने जुलूस के दौरान पहले एम्बुलेंस को जगह देकर मरीजों का जान बचाता है, विद्यार्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचाता है। लेकिन नमाज के दौरान ऐसी तस्वीरें कभी भी सामने नहीं आई। हालांकि इमरान मसूद जैसे तुष्टीकरण करने वाले नेताओं के बयान से सीएम योगी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केवल वही बोलते हैं जो अखंड सत्य होता है। वो दूसरे सियासतदान की तरह बातें नहीं करते हैं, बातों को घुमाते नहीं हैं, सीधी बात का सीधा जवाब देते हैं। जो बात दिल में होती है वही उनकी जुबान पर आती है। और जिन नमाजियों ने ईद के दौरान नियमों का उल्लंघन किया, सड़कों पर उत्पात मचाया, ये जवाब उन लोगों के लिए भी एक इशारा है। इंटरव्यू में सीएम योगी ने कई महत्वपूर्ण सवालों पर भी जवाब दिए और विरोधियों की बोलती बंद कर दी। प्रधानमंत्री पद पर सीएम योगी का शानदार जवाब। जब योगी आदित्यनाथ से इंटरव्यू के दौरान यह पूछा गया कि देश का एक बहुत बड़ा तबका उन्हें आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, तो इस पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि सियासत मेरे लिए कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूं, प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं यहां बहुत खुश हूं। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, लोग आपको कैसे याद रखें, तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे याद क्यों करेंगे, मैं तो वर्तमान में हूं ही। नाम नहीं, हमारे जो काम होंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरणीय होंगे। नाम नहीं, काम से पहचान होनी चाहिए। मैं खुद को एक नागरिक के तौर पर देखता हूं, अपने को विशिष्ट नहीं मानता हूं। पहले मैं एक नागरिक हूं और एक नागरिक के तौर पर अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है। देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त है। धर्म और सियासत पर योगी की दो टूक। धर्म और सियासत में क्या अहम है, इस सवाल पर सीएम योगी का जवाब भी आपको खुश कर देगा। उन्होंने कहा कि हम लोग धर्म के पक्ष को सीमित दायरे तक ही कैद करके रखते हैं और सियासत को भी हम चंद मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि सारी समस्या का जड़ यही है। सियासत अगर स्वार्थ के लिए है तो वो समस्या देगी, सियासत अगर परमार्थ के लिए है तो वो समाधान देगी। धर्म भी यही है। धर्म जब आत्म कल्याण के लिए होता है तो वो नई नई समस्याएं देगा, लेकिन परमार्थ के लिए जब व्यक्ति अपने को समर्पित करता है तो प्रगति के नए रास्ते वो खुद सुलझाता है। भारत की परंपरा में धर्म को स्वार्थ के साथ नहीं जोड़ा गया है, दोनों का मकसद सेवा भाव ही है। योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के बीच ऑल इज वेल। पिछले कुछ समय से योगी आदित्यनाथ के कुछ विरोधी केंद्र के साथ यानी बीजेपी आलाकमान के साथ उनके रिश्ते पर खूब सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि योगी और मोदी के रिश्ते ठीक नहीं है। अमित शाह के साथ भी उनके रिश्ते सहज नहीं है। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से तकरार की बातों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि क्या केंद्रीय नेताओं से मतभेद करके वो यहां बैठ सकते हैं, यानी सीएम की कुर्सी पर। जी हां, ये तो सोचने वाली बात है और कई बार ये भी देखा गया कि पीएम मोदी और सीएम योगी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। एक और जहां सीएम योगी यूपी में हुए विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी को श्रेय देते हैं, उनका सम्मान सार्वजनिक तौर पर करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी खुले मंच से सीएम योगी की जमकर तारीफ करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक जनसभा के दौरान यह तक कहा था कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनके संसदीय क्षेत्र के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के रिश्ते भी सामान्य हैं। डबल इंजन की सरकार ने बदली यूपी की तस्वीर। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्ते भी सामान्य हैं और ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिसे लेकर विपक्ष
बेमतलब का सवाल उठाता है। यूपी को लेकर सीएम योगी ने सपा सरकार पर करारा वार करते हुए कहा कि इन लोगों ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया और विकास को कृत्रिम चुनौती बनाकर रखा। इनके चलते यूपी हर क्षेत्र में पिछड़ता गया, चाहे वो गवर्नेंस का क्षेत्र हो या फिर वेलफेयर स्कीम को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात। 2016 से 17 आते आते यूपी की पहचान संकट से गुजरने लगी थी। 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में उमंग और उत्साह था, लेकिन प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को सपा सरकार लागू ही नहीं करती थी। फिर 2017 में जब प्रदेश की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो परिणाम आपके सामने है, नतीजे आपके सामने हैं। कुल मिलाकर ईद के बाद योगी आदित्यनाथ के इन बयानों ने एक और जहां नमाजियों को यह संदेश दे दिया कि सड़क नमाज के लिए नहीं होती है, तो दूसरी ओर उन्होंने उन विपक्षी नेताओं को भी संदेश दे दिया जो उनके बीजेपी आला कमान के साथ संबंधों को लेकर अफवाह उड़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, डंके की चोट पर अपनी बात करते हैं, हर किसी के हर वर्ग की विकास की बात करते हैं, सही का खुलकर समर्थन करते हैं और गलत का पुरजोर विरोध। और देश के विपक्षी नेताओं को योगी आदित्यनाथ से ये बात सीखनी चाहिए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।